बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जमुई में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। 6,640 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। पारंपरिक नगाड़ा भी बजाया। जमुई में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। बोले, आदिवासी समाज के लिए हमारी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई। पीएम मोदी ने कहा, पहले की सरकारों ने आदिवासी समाज की अनदेखी की। आदिवासी समाज के कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। जमुई में पीएम के सामने नीतीश कुमार ने फिर कहा, गलती हो गई थी, इधर उधर हो गया था, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा साथ रहेंगे। जमुई में पीएम ने आदिवासी समुदायों से जुड़े विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी देखी। प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने वाले तमिलनाडु के धर्मदुरई के साथ पीएम ने सेल्फी भी ली। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। मुंबई रैली में पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को बड़ा चैलेंज देते हुए कहा, राहुल के मुंह से बाल ठाकरे की तारीफ करवाएं। उद्धव का पलटवार, बोले, पहले मोदी खुद करें तारीफ। मुंबई की रैली में पीएम मोदी का महाविकास अघाड़ी पर तीखा हमला। कहा, अघाड़ी की सोच तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और अघाड़ी पर जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने का आरोप लगाया। लोगों को इनसे सावधान रहने की अपील की। पीएम मोदी ने छत्रपति संभाजीनगर में संतों से मुलाकात की। महंत सुभद्रा आत्या, महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज और उपाध्याय श्री ऋषि प्रवीण जी से मिले। महाराष्ट्र के पनवेल में इस्कॉन मंदिर भी पीएम मोदी पहुंचे। भगवान कृष्ण के दर्शन किए। इस्कॉन की तरफ से पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। कृष्ण भक्तों के साथ मंजीरा बजाते पीएम नजर आए। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, लोग इस नारे का अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। सभी को देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। गडकरी ने कहा, महाराष्ट्र में महायुति की जीत पक्की है। पूरा विश्वास है कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, ऐसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चल सकते। हमें बटेंगे कटेंगे ये सब पसंद नहीं। अजीत पवार ने कहा, हम सभी ने इस नारे का विरोध किया। पंकजा मुंडे ने भी इसका विरोध किया। महाराष्ट्र अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करता है। सीएम के चेहरे को लेकर अजीत पवार ने कहा, सीएम का चेहरा गठबंधन तय करेगा। महायुति 175 से ज्यादा सीटें जीतेगी। लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित होगी। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इस नारे में कुछ भी गलत नहीं। जब जब देश जातियों, प्रांतों, समुदायों में बटा, तब तब ये देश गुलाम हुआ। अजीत पवार को लेकर फडणवीस ने कहा, अजीत पवार दशकों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे। कटेंगे तो बटेंगे नारे में कुछ भी गलत नहीं। उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। महायुति का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल फडणवीस ने इसके जवाब में कहा, महाराष्ट्र में हम सरकार बनाएंगे। तीनों पार्टियां मिलकर सीएम का चेहरा तय करेंगी। उद्धव ठाकरे को लेकर फडणवीस ने कहा, महायुति के दरवाजे उद्धव के लिए हमेशा के लिए बंद। महायुति को उनकी जरूरत नहीं। जनता इस बार हमें बहुमत देगी। पीएम मोदी को लेकर संजय राउत ने कहा, पीएम के बयान पर महाराष्ट्र की जनता को भरोसा नहीं। हम स्वाभिमानी लोग हैं, इनके चंगुल में आने वाले नहीं। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन मजबूत है। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने निश्चित है। हर वर्ग के लोग बीजेपी से परेशान हैं। औरंगाबाद की रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का सपा और निर्दलीय उम्मीदवारों पर हमला। कहा, इनका मकसद सिर्फ बीजेपी को जिताना है। झारखंड का स्थापना दिवस आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। बोले, प्रार्थना है कि झारखंड प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय है। झारखंड से भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, लिखा, बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को लगा झटका। सीमापुरी से पूर्व विधायक वीर सिंह धिंगान आम आदमी पार्टी में शामिल। केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। नरेश मीणा की जेल की तस्वीर आई सामने। लॉकअप में जमीन पर सोता नजर आया मीणा। एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोप में कल ही पुलिस ने किया था गिरफ्तार। थप्पड़ कांड के बाद जयपुर में प्रदेश भर के आरएएस अधिकारियों की पेन डाउन स्ट्राइक। एसडीएम अमित चौधरी भी शामिल। मीटिंग में सुनाई आप बीती। देश भर की 92 जगहों पर सीबीआई का छापा। असम के पोंजी स्कीम केस में एजेंसी ने की कार्रवाई। दिल्ली में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया। बुजुर्ग इंजीनियर को ठगों ने 8 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया। ठगों ने बुजुर्ग इंजीनियर से 10 करोड़ रुपए ठगे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कई जगहों पर तेज बारिश। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू। सभी प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन किए गए। यूपी के आगरा में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। ताजमहल हुआ गायब। पूरे इलाके में स्मॉग की परत।
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर देवघर पहुंचे, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। हैदराबाद के शिवा हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लखनऊ में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी शामिल हुए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे क्रिकेटर धवल कुलकर्णी, दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया।